पहले अपना परिचय देता हूँ। मैं विजय मित्रम जयगांव पश्चिम बंगाल से बिलोंग करता हूँ और मित्रम में करीब करीब 4-5 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ और सलाहकार की भूमिका में रहा हूँ। मेरे को आयुषी, विभिन्न प्रकार अरे के यार तुम पदों पर गाना भी सुना रही नवाजा थी। गया है और विक्रम ने हमको बहुत इज्जत दी है, बहुत रिस्पेक्ट दी है। विक्रम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ जब ये बोल किसी लेंगे को तो तुम कहीं कोई बोलना। सुनता नहीं है, किसी की कोई कुछ बात मानता नहीं है, उसकी बातें यहाँ सुनी जाती हैं और उसके अगर कोई जोरा। समस्याएं हैं तो उनको भी सोल्यूशन दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई डिपार्टमेंट है, सरकारी महकमा है, कुछ नहीं है। आपस में ही दिमागी तौर पर ऐसा मजबूत कर दिया जाता है कि आदमी अपने आप को मजबूत समझना शुरू कर देता है, अपने आप को कभी हीन नहीं समझ पाता है। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, जैसे 4 फुट चौड़ी पट्टी है ऐसे जमीन पर, उस पर हम सरपट दौड़ जाते हैं क्योंकि हमको लगता है कि इधर से गिरेंगे नहीं और गिरेंगे तो कुछ होगा भी नहीं। वही 4 फुट की चौड़ी पट्टी अगर 10 फीट ऊंची हो जमीन से तो उस पर हम लोग बहुत सहज सहज से चलते हैं। हमको डर लगता है कि कहीं अगर इधर उधर हुआ तो गिर जाएंगे। तो जो वो हौसला होता है ना कि गिरेंगे तो कुछ होगा नहीं जमीन के बराबर वाला, वो हौसला मित्रम प्रदान करवाता है क्योंकि यहाँ पीछे से बैक सपोर्ट मिलता है कि नहीं, तुम आगे बढ़ो, तुमको कुछ नहीं होगा, हम लोग तुम्हारे साथ में हैं, तुमको गिरने नहीं देंगे, तुमको चोट नहीं आने देंगे। ऐसे ही जब शुरुआत थी लॉकडाउन की, मेरे ख्याल से उन्हीं दिनों की बात है या उनसे कुछ दिन पहले की बात होगी। मेरे कुछ दूरी पर रहने वाली एक बहुत ही कर्मठ उस टाइम की हमारी कार्यकर्ता थी, सामाजिक कार्यकर्ता बेबी मैम है, जो अभी भी मीटिंग में मौजूद है। बेबी मैम ने मेरे को मित्रम से परिचित करवाया और उन्होंने ही इससे जुड़ने की प्रेरणा दी। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ इसके लिए। आदमी के जीवन में बहुत सारी ऊंची नीची टाइम्स आते हैं जिनमें कई बार आदमी उदास हो जाता है, दिमागी अवसाद से ग्रस्त हो जाता है। उन सब से बचाव के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे को लगा, जहां तक मैंने देखा है। उसके अलावा हम आम जीवन में जो चीजें जानते हैं, सुनते हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, उस ज्ञान के अलावा भी कुछ छुपे हुए ज्ञान होते हैं। वो ज्ञान हमको यहाँ पर हासिल हुए और एक अच्छा परिवार बना। मेमोरी इतनी है कि हम लोग दिन रात लगे रहें तो भी मेरे ख्याल से महीनों लग जाएंगे कहने के लिए, क्योंकि छोटी छोटी चीजें जो इतनी खुशी देती थी उस टाइम में। हम लोग 8 बजे जुड़ते थे और करीब 1:30-2 बजे तक ऐसी बातें करते रहते थे। क्या महिलाएं, क्या आदमी, क्या बच्चे, क्या जवान, सबके सब जुड़े रहते थे, हंसी मजाक चलते थे, बहुत सारी कविताएं चलती थी, चुटकुले चलते थे, गेम्स चलते थे और बहुत ही अच्छा एक बढ़िया माहौल में हम लोग रहते थे। पूरा पूरा परिवार जुड़ा रहता था। तो उसमें कहीं किसी को कोई ये नहीं कि भाई किसी को दुख तकलीफ है तो वो शेयर करते थे और उनकी तकलीफों का निवारण भी होता था हमारे मंच पे। तो यही इस प्रकार से बहुत सारी मेमोरीज हैं। एक एक करके अगर याद करें, एक एक चीज को बात करें तो मेरे ख्याल से समय बहुत कम पड़ जाएगा। तो बहुत ही अच्छा रहा। और मैं तो अपने निजी जीवन के बारे में बता सकता हूँ, जैसे कि अभी चिंटू सोनी जी बता रहे थे, ऐसे ही है। कुछ एक चीजें ऐसी भी हुई हैं कि जो हमारी बहुत जो कठिन लगती हैं, वो इस मित्रम के मंच के जो कांटेक्ट है, उन कांटेक्टों के कारण बहुत सरल हो गए। हम दिल्ली गए तो दिल्ली में हमारे आदमी मिले, हम कलकत्ता गए तो कलकत्ता में हमारे आदमी मिले, हम बॉम्बे गए तो बॉम्बे में हमारे आदमी मिले। जहाँ आदमी अपने आप को एकदम अनजान समझता है, वहाँ एक रास्ता दिखाई दे जाता है और वहाँ पर हौसला मिल जाता है आदमी को कि नहीं, मैं कुछ कर जाऊंगा क्योंकि मेरे आदमी हैं यहाँ पे। तो ऐसे ही है। और मैं तो कहूँगा कि भाई ये मीटिंग्स जो है इनको और आगे बढ़ाएं। और आज हमारा फाउंडेशन डे है। सभी आदमियों को, सभी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, उनको फाउंडेशन डे की बहुत सारी
शुभकामनाएं। और मैं सबको अपने परिवार के लिए ये कामना करता हूँ कि परिवार ऐसे आगे बढ़े और अच्छे अच्छे काम करते जाए। फर्स्ट में तो हम लोग खाली डिप्रेशन पर काम करते थे, लेकिन उसके बाद आज ऐसा समय आया कि हम लोगों के पास बहुत सारी पावर्स हैं और हम और बड़े बड़े काम कर रहे भी हैं और भी बड़े कर सकते हैं। तो खास करके दीप सर का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने हम सबको इस प्रकार से उत्साहित किया, उत्साह बढ़ाया, हौसले बढ़ाए हैं कि हम लोग अपने जीवन में एक अलग तरीके से अपनी जो पर्सनैलिटी होती है उसको बिल्ड कर पाए। सो बहुत बहुत धन्यवाद दीप सर, और मौका देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि भाई आगे भी आप हम लोगों को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये आपकी मानता है कि आप ऐसा मानते हैं, वरना हम लोग के लिए ग्रैंड मास्टर्स के तौर पे आप ही लोग हैं। आप ही लोगों का मार्गदर्शन हम लोग की ताकत है, और आप लोगों की ताकत की वजह से ही आज टेम्पल इतने सालों से इतने समस्याओं के बावजूद भी खड़ा रहा है। तो आप लोग के निर्देशन की वजह से ही हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सुविधा मैम भी जुड़ी हुई हैं। सुविधा मैम हमारी क्वीन भी हैं, और आज मैं उनका इस मित्रम के टेम्पल में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि वो अपना परिचय दें और साथ ही अपनी मेमोरीज़ भी शेयर करें कि किस तरीके से वो जुड़ी हैं और क्या उनके अनुभव रहे, खट्टे मीठे जो उनके अनुभव हैं वो हमारे साथ शेयर करें। सुविधा मैम, आवाज़ आ रही है आपको? जी, मित्रम प्रणाम सभी को। मैं सुविधा मित्रम इंदौर से, और मित्रम से जुड़े हुए बहुत समय हो चुका, मुझे ऐसे सालों से याद नहीं है, बट बहुत अच्छा लगता है। वो जर्नी बहुत अच्छी रही है मेरी। शुरू में तो बहुत ज्यादा एक्टिव रही हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा सब व्यस्त, मतलब बिजी हो गए थे हम अपने जॉब में, मैं अपनी बिजी हो गई थी, और फिर उसके बाद दोबारा से आई, और तब बहुत अच्छे से सारे सेशंस अटेंड करे, और बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा था, बिकॉज बहुत कुछ सीखने को मिला, अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करने को मिला, अलग के विचार। जब फैमिली संडे को फैमिली डिस्कशन होता था तब बहुत अच्छा लगता था। और जैसा कि अभी सर ने बताया था कि बीच सेशन करते थे, गाना गाना, एक दूसरे की बातें सुनना, थोड़ा सी माहौल का अच्छा लगता। आप अपने दिनचर्या से थोड़ा सा अपने लिए वक्त लगता है। सर को एक बात बोलना चाहूंगी कि ही इज द पर्सन जिन्होंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी है। शुरुआत में भी मैं इनके साथ जब मुझे नहीं पता कब से स्टार्ट हुआ था, लेकिन जब मैंने इनके साथ जुड़ी हूँ और मैंने देखा कि किस तरीके से पहले सिर्फ एक अकेला आदमी पहले बैठे रहते थे कि हाँ टेम्पल खोल दिया जैसे, अब टेम्पल में जो आते जाएंगे उनका ये स्वागत करते जाएंगे, और एक से दो, दो से तीन, और न जाने फिर कितनी 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 ये कारवां चलता रहा, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है दीप सर को। या वी आर आल्सो पार्ट ऑफ इट, बट मेनली कहते हैं ना जो पिलर है, इज अ स्ट्रॉन्ग पिलर फॉर दिस मित्र फाउंडेशन। तो हैप्पी फाउंडेशन डे टू ऑल ऑफ अस। क्योंकि हमारा स्तंभ बहुत मजबूत है, तो इसलिए आज हम भी सशक्त हैं, खड़े हैं। सबने सबका कुछ ना कोई कंपनी उन्होंने खड़ी करके दी है, न जाने, मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू डिस्क्राइब हिम। कहाँ कहाँ उन्होंने हेल्प करी है, कहाँ कहाँ उनको कुछ रिटर्न में मिला नहीं मिला, इससे उनको फर्क ही नहीं है। जो भी एपिसोड्स बीच में हुए जहाँ पे उनको बिल्कुल नकारा गया, पूछा तक नहीं गया, तो दैट इज रियली वेरी सैड। तो मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगी, बट ये है कि ऐसा दोस्त, ऐसा मित्रम जिसके पास हो, उसको तो कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, और हमेशा ये कहा चलता चाहिए, आपके पास हमें हो ना हो,
मेरे पास समय हो ना हो, बट हम लोग जितने लोगों को जोड़ सके, उनकी जिंदगी में थोड़ा सा रोशनी फैला सके जस्ट थ्रू आवर टॉक्स, सिर्फ बात करके अगर किसी को अच्छा लगता है तो क्यों ना हो, होना चाहिए। मेरा सजेशन ये है कि अगर हम सिर्फ ट्वाइस अ वीक या थ्राइस अ वीक करें तो ज्यादा बेटर है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। टाइम भी कुछ ऐसा हो जहाँ 8 बजे का टाइम सही है, बट ये वादा नहीं कर सकते कि हर थोड़ा सा ऑक्यूपाइड ज्वाइंट फैमिली में हो, सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ कहानियां हैं, बट इससे ये कारवां नहीं रुकना चाहिए। जो जुड़ सकता है जुड़े, जिससे जिसको लाभ हो सकता है जरूर पाए। लाभ इन द सेंस कि किसी की एक सेंटेंस सुन के किसी को इतना अच्छा लगे कि उनकी जिंदगी संवर जाए, नथिंग लाइक दैट। और मित्रम में यही हमेशा से पाया है, जितने लोगों से बात करी है, और कितने लोग, जैसे अशोक सर की अगर मैं बात करूं तो ही हैज बीन इंस्पिरेशन टू अस, मतलब हैट्स ऑफ टू हिम। बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनकी, द वे ही इज लिविंग अप टू हिज लाइफ। बहुत अच्छा लगता है कि बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है कि हमारी जिंदगी में इतने छोटे मोटे सुख दुख तो सभी की लाइफ में आते हैं, और उसको कैसे जीना चाहिए वो ऐसे इंसानों से सीखना चाहिए। जब सिर पे पड़ती है हर कोई सहन कर लेता है, बट फिर भी इंस्पिरेशन जब हमारे सामने होता है ना कोई, कि हाँ देखो इन्होंने कैसे झेला है सब चीजों को, तो ऐसा लगता है हमारी तकलीफें तो कुछ है ही नहीं, बहुत छोटी सी है। तो बस यही कहना था। एंड once again congratulations and celebrations to the foundation day of Mitram, and mainly to Deep sir। आज अगर मैं अभी आई हूँ, बहुत मुश्किल से आई हूँ मैं दीप सर, लेकिन इट्स जस्ट एंड जस्ट बिकॉज ऑफ यू आई एम हियर। सब लोगों के लिए जरूर हूँ, क्योंकि बट कभी हमारा इंटरेक्शन हो पाता है, कभी नहीं हो पाता, तो मैं चाहती हूँ ये हो इंटरेक्शन। कभी ऐसे दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, मैं समझ सकती हूँ कि कोई ना कोई वाकई में ऐसे जेन्युइन रीजंस बन जाते हैं कि हम नहीं जुड़ पाते, बट हम भले 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए मिले, बट मिलना जरूर चाहिए। सो थैंक यू सो मच, एंड माई जर्नी वॉज रियली रियली ग्रेट। जब क्वीन का खिताब मिला तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सारा पढ़ा भी था, बहुत सारी पढ़ाई करी थी। तब टाइम था तो पढ़ लिए, और काफी अपनी नॉलेज भी बढ़ाई, बहुत सारी चीजों के बारे में पता चला। एंड दीप सर तो इज अ लर्नेड पर्सन, बाकी तो यही समझा दिया करते थे। ऐसा लगा था कि जुड़ने के बाद तो दुनिया को थोड़ा समझना शुरू किया, वरना इस एज में भी बहुत कुछ नहीं आता था समझने के लिए। सो या थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने